सौरभ अपनी किस्मत से अनजान अपने दोस्तों के साथ जंगल कैंपिंग करने जा रहा था। ठंड के दिनों में जंगल का तापमान और भी कम हो जाता है, इसलिए एक जगह का चुनाव करके उन्होंने वहीं रात गुजारने की ठानी। टेंट का सारा काम निपटाकर उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा करने का सोचा ताकि रात बॉन फायर के मज़े में बीते। शाम हो चुकी थी। सूरज मानो कुछ ही देर में आंखें मूंदने वाला हो। उन्हीं में से कुछ दोस्त लकड़ियां लेने जंगल की ओर चले गए और कुछ वहीं टेंट के पास रुक गए। जंगल बहुत घना था। ठंड के कारण कोहरा भी घिरने लगा था। शाम हो चुकी थी। सौरभ जंगल की शांति और खूबसूरती देखने के लिए दोस्तों से थोड़ा दूर निकल गया था। तभी मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया। पूरा आसमान बादलों से घिर गया। बिजली की चमक की तेज रोशनी और आवाज़ के कारण सौरभ घबराने लगा। और तभी ज़ोर की बारिश होने लगी। जब सौरभ ने अपने आसपास देखा तो वहाँ उसके दोस्त नहीं थे। ये देखकर वो और डरने लगा। उसने आवाज़ भी लगाई, लेकिन तेज़ हवा और बिजली के गरजने की वजह से उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। अब डरा सहमा सौरभ अकेला एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर घने जंगल में ठिठुर रहा था। वापस कैंप जाने का रास्ता भी भूल गया था। कांपते हुए उसने चारों ओर नज़र घुमाना शुरू किया तो उसे अंधेरे में थोड़ी ही दूरी पर एक घर दिखाई दिया, जिसमें जल रही लाइट की हल्की सी झलक सौरभ को दिखी। वो अब ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने उस घर में जाने का फैसला किया। वो कँपकँपाते शरीर के साथ उस घर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे आसपास से बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो आगे की ओर बढ़ता गया। जब वो पास में पहुंचा तो देखा वहाँ काफ़ी खूबसूरत घर बना हुआ है, और जब दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा वहाँ एक गार्ड खड़ा हुआ है। वो सौरभ से बोला, अरे, तुम इतनी ठंड और बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? वो कहता है। सौरभ अपना नाम बताते हुए कहता है, असल में मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग करने के लिए आया था और रास्ता भटक गया था। बारिश में मुझे यहाँ एक रोशनी दिखी, इसी वजह से इधर आ गया। गार्ड कहता है, अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। जाओ जाओ, अंदर जाओ। वो मेन गेट से उसे अंदर की ओर भेज देता है और कहता है, अंदर जाओ और मालिक से कहना मुंशी चाचा ने भेजा है, कुछ गर्म कपड़े चाहिए। सौरभ थोड़ा डरा और सोच में डूबा हुआ हाँ में सर हिलाता है। जब सौरभ अंदर जाता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि वो घर अंदर से बिल्कुल नया और साफ सुथरा था। वो उस घर की चीज़ों को गौर से देख ही रहा होता है कि तभी वो अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस करता है। रोहन चौंक कर पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुम कौन हो बेटे, और यहाँ कैसे आए? सौरभ अपना नाम बताते हुए कहता है, मुझे मुंशी चाचा ने भेजा है। तो वो बूढ़ा पीछे मुड़ता है और अपने साथ आने के इशारे से कहता है, अच्छा, तो तुम मुंशी जी से भी मिल लिए? चलो, अच्छा है। सौरभ कुछ सोचता है, लेकिन फिर इग्नोर कर देता है। अंदर कमरे में जाकर बूढ़ी ने सौरभ को गर्म कपड़े दिए और बाथरूम की तरफ इशारा करते बोला, जाओ, कपड़े बदल लो। सौरभ जैसे ही अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाथरूम की दीवारों पर खून के छींटे थे। दीवारों का रंग मानो ऐसा था
जैसे उन्हें जलाया गया हो। सौरभ घबराकर एक कोने में भागता है। उसी तरफ जले और फूटे आईने में जब वो अपना चेहरा देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, मानो उसने अपनी मौत देख ली हो। उस आईने में सौरभ का पूरा शरीर दिख रहा था, सिवाय उसके सर के। सौरभ बुरी तरह डर जाता है और अच्छे से समझ जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। सौरभ कपड़ों को वहीं फेंक कर भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक कड़कड़ाती आवाज़ आती है। रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? सौरभ ना चाहते हुए भी पीछे मुड़ा तो देखता है कि वो बूढ़ा एक प्रेत का रूप ले चुका है। सौरभ डरकर रोने लगता है। वो प्रेत बगल के सोफे पर बैठता है और कहता है, डरो मत बेटा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और अगर तुम बाहर निकले तो मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊँगा। बेचारा सौरभ ना चाहते हुए भी उसके पास बैठा। फिर वो प्रेत बोला, ये इलाका पहले एक छोटी सी बस्ती हुआ करता था, जिसमें हम नए आए थे। इस घर में और मेरी पत्नी, हम दोनों ही यहाँ रहा करते थे। लेकिन हमारे आने के बाद इस गांव में बच्चों की मौतें शुरू हो गई। गांव वालों को लगा कि इसकी जिम्मेदार मेरी पत्नी है, और गांव वाले उसे डायन कहने लगे। हम बूढ़े किसी का क्या बिगाड़ते। एक दिन देर रात सभी बस्ती वालों ने मेरे घर को आग लगा दी, और हम दोनों उस घर के अंदर जिंदा जल गए। और उसके बाद हमने पूरी बस्ती को ही शमशान बना दिया। सौरभ पूछता है, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? प्रेत कहता है, क्योंकि तुम्हें छोड़कर हम प्रेत योनि से मुक्ति पाना चाहते हैं। प्रेत उसकी गर्दन पकड़ता है और सौरभ बेहोश हो जाता है। जब सौरभ की आँख खुलती है तो उसके दोस्त उसके पास होते हैं। वो पूछता है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तो उसके दोस्त उसको बताते हैं, 2 आदमी आए थे, इसमें से एक बूढ़ा था, वही तुमको यहाँ छोड़कर गया था। हमने बहुत पूछा, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि ये जो भी बोले इसका विश्वास कर लेना। सौरभ उठकर अपने दोस्तों के साथ वापस उसी जगह जाता है और देखता है कि वो घर तो बिल्कुल जला हुआ खंडहर बन चुका है। फिर वहीं पड़ी लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा उसे दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, अरुंधति निवास।